कि क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इंडिया तुम्हारा बाप है, या यहाँ से मैसेज चले जाते हैं कि मौका मौका, ये टाइप की क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं। फिर भाई इससे पहले कि मैं इंग्लैंड और इंडिया के सेमीफाइनल पे जाऊँ, ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं खासतौर से इरफान पठान, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने इस ट्वीट में ये कहा कि जनाब जीत तो गए हो लेकिन ग्रेस एडिलेड का मुकाम है और इंडिया को फेवर भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं जो इंग्लैंड उसको भी एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है। इंडिया को कैसे फेवर कर सकते हैं आप? एक हद तक तो चलें, विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो देख सकते हैं, उनका सेकंड होम ग्राउंड है, पहली सेंचुरी टेस्ट सेंचुरी की थी, आज तक वहां से वो आउट नहीं हुए। लेकिन आप ये देखिए जो दोनों टीम्स हैं आज तक वहां पे कोई मैच हारी नहीं है इस ग्राउंड के अंदर, तो किसी भी टीम को फेवर नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया की टीम है वो वीक है, उसकी जो खामियां है ना टीम की, वो उनकी जीतों के पीछे छुप गई है, जैसे हमारे साथ हुआ था। ये जो मैच जितवा रहे हैं उनको कौन जितवा रहे हैं? खाली विराट कोहली और स्काई ना चले तो टाइम कम है, मैं ये समझूं कि मुकाबला कल इंग्लैंड वर्सेस विराट कोहली है। कल मुकाबला आप इंग्लैंड वर्सेस विराट कोहली एंड स्काई सूर्या कुमार यादव। अच्छा। अगर ये दोनों फेल हो गए तो इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो जाएगी। आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका से किस तरह हारे थे कि सिर्फ 68 आपको भी ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को ही आउट करना खाली इंग्लैंड को? खाली एन बड़ा वीक एनालिसिस रखती है, होमवर्क करके नहीं आती। मैं ख्याल में इंडिया आप तो इसलिए बोल रहे हैं, गुज़िश्ता शो में वो ये कह के गई हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर का घर जो है विराट कोहली चला रहे हैं। आपने पर्सनल ले लिया। मैं तो आपको क्रिकेट की बात कर रहा हूं। दिल पे तो नहीं लगा ना, दिल पे इंडिया डायरेक्ट क्वालीफाई किया या झटके पे आया, ये बताएं। डायरेक्ट क्वालीफाई किया झटके पे आया? क्वालीफाई कर गया है। ये तो फॉर्मेट ही ऐसा है, अनप्रेडिक्टेबल सा है। ये क्या बात है? ऐसे लॉटरी थोड़ी लग रही है इसके अंदर, कोई फॉर्मेट ही ऐसा है। लॉटरी ऐसे लगी तो है नहीं, लॉटरी तो पाकिस्तान की लगी है भाई, लॉटरी तो नेदरलैंड ने दिया आपको भाई। अच्छा भाई, बांग्लादेश से हार जाते थे। सूर्या कुमार पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली के साथ खड़े हो गए। विराट कोहली ने लाइफ की सबसे बड़ी इनिंग खेल दी, इससे बड़ी इनिंग कोई नहीं खेलेगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, ठीक है, सॉरी हार्दिक पांड्या, आपने करेक्ट किया। हार्दिक पांड्या 95 रन की पार्टनरशिप करके उसके बाद सूर्या कुमार 223 रन बना के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन के बैठे हुए हैं विराट कोहली के बाद। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया के बाद बैटिंग में तो पूरी चीजें, अब इन्होंने कहा कि बड़ी वीक है भाई। वीक उनके पास बोलिंग थी, बोलिंग उनको मैच निकाल के लेकर आई, बोलिंग उनके मैच निकाल के लेकर आई। तो अर्शदीप बिल्कुल नया बच्चा है भाई, मगर उसके बावजूद पहली बॉल पे बाबर को आउट कर रहा है। आप कुछ तो वो भी रखता होगा ना। उसके बाद शामी है जो इस फॉर्मेट में कंसिडर ही नहीं होते थे, वो तो बुमराह चला गया। उसके बाद सबसे मोस्ट सीनियर, ठीक है, शामी 2021 वर्ल्ड कप के बाद अपने ऊपर होने वाली सब चीजें बर्दाश्त कर चुके हैं। एशिया कप पे अर्शदीप कर चुके हैं। अच्छा इनके पास अब क्या रह जाएगा यहाँ पे एडिलेड के अंदर? एडिलेड में दो चीजें हैं, यानी कि कुछ मेरे जानने वाले हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं, उनका ये है कि हो सकता है कि युजवेंद्र चहल को, क्योंकि लेगी है वो वहां पे जरा आउट ऑफ द बॉक्स है, मुश्किल रहेगी उनको वहां पर। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन, क्योंकि इन्वेस्ट कर चुके हैं अश्विन को, और अश्विन अपने कैरियर की खुर्चन समेट रहे हैं। मतलब ऑफिस स्पिनर से पूछ लेते ना फिर, लेग स्पिनर को सपोर्ट करेगी ऑफ स्पिनर अश्विन या चाहल? मेरा ख्याल है कि अश्विन ने इतना कोई इम्प्रेस नहीं किया है जो सच बात देगा। चौका मार के जितवाया जरूर, बैटिंग में वैसे कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको चांस देना चाहिए, इसलिए मुझे इनकी बॉलिंग पे प्रॉब्लम लगती है। देखी होगा ना, लेकिन प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ गेंद निकलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है इंडिया के पास अगर गेंद निकलता तो फिर फायदा होगा इंग्लैंड को। देखिए वो तो पीछे रन्स किए, कोहली ने भी पीछे 2 मैच पहले, 1-2 मैच पहले, उसके बाद दूसरों ने किए, तो अब वो पीछे रह गया ना। अब कल कौन करेगा वो देखना है। देखिए मैं इंग्लैंड के उसमें इसलिए जा रहा हूँ कि इंग्लैंड की एक बैलेंस, वो हटके के मलान और वो वुड जो है मलान तो खेलेंगे नहीं ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मलान के उससे कोई फर्क पड़ने वाला मुझे नहीं लगता उनके पास है। वुड एक ऐसा बॉलर था जो कि जरा जानदार बॉलर था, बट कल देख लेंगे जो कुछ होगा सामने। अच्छा, बट मेरी तरफ से तो मैं तो समझता हूँ कि इंग्लैंड को एडवांटेज लगता है। आपको क्या लगता है कि एक सेकंड सवाल तो सुनिए ना, कि आपको क्या लगता है कि दो प्लेयर पे खेल रही है इंडिया की टीम से, पाकिस्तान की टीम 2 प्लेयर पे खेल रही है? बिल्कुल, इंडिया की टीम इस वक्त, इस मैं वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ, 2 प्लेयर्स हैं, स्काई और विराट कोहली। सेम इसी तरह कि जिस तरह हम ज्यादा डिपेंड कर रहे थे बाबर और रिजवान पे, हम तो उस फेज से निकल आए कि उन्होंने नहीं परफॉर्म किया तो हमारा मिडिल ऑर्डर आ गया। लेकिन अभी इंडिया की टीम उन पे ज्यादा डिपेंड कर रही है। अगर ये दोनों आउट हो गए तो साउथ अफ्रीका में जो हुआ तो आपको याद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गब्बर सिंह बैठा हुआ है, कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। देखिए यार बड़ी सिंपल सी कहानी है, इतना लंबा ये सोच कर आएंगे, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। वसीम अकरम, जावेद मियां, ठीक है, उसके बाद आप शाहिद खान आफरीदी 2009 में आ गए, आपका 2017 में
आपके पास फखर आ गया जी। और ये आप अंदाजा लगा लीजिए, अब इंडिया में आप बता दें 2011 में सिवाय क्या नाम है आपका युवराज सिंह, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई एक दो ही खिलाड़ी लिफ्ट करते हैं, पूरी टीम लिफ्ट नहीं कर रही होती, बाकी सब ये तो आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं डिफेंड क्या, बाकी सब मशीन के टूल है। आप बताइए बाकी लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, कंट्रीब्यूशन करें, कुछ भी नहीं कर रहे। कंट्रीब्यूशन क्या होती है ये बताइए। कंट्रीब्यूशन में बात करेंगे, कल भी आप होंगे, कल हमने को बुलाया है ना। थैंक यू सो मच हमारे साथ, तौसीफ भाई थैंक यू सो मच हमारे साथ थे, एंड थैंक यू सो मच कमर ज़ैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एंड कल हमारे साथ नहीं होंगे, कल हमारे साथ होंगे जावेद खान साहब, थैंक यू सो मच, एंड आज हमें ज्वाइन किया तौसीफ भाई और कमर ज़ैफ़ी साहब कल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान की जीत के साथ तमाम अहले वतन को जिसका इंतजार है हमारे कमर ज़ैफ़ी साहब को। इफ़ी भाई, इससे पहले कि मैं इंग्लैंड और इंडिया के सेमीफाइनल पे जाऊं, ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं खासतौर से इरफान पठान, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने इस ट्वीट में ये कहा कि जनाब जीत तो गए हो लेकिन ग्रेस नहीं है। इस किस्म का ट्वीट करने का क्या मकसद है? नहीं मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसी कोई बुरी बात उसमें नहीं लिखी है। हाँ उन्होंने किया ना, तो कहाँ बुरी बात हो गया ना। नहीं इरफान पठान अब डेब्यू यही कराची में करके गए, हैट्रिक भी उनकी मेरे ख्याल में यही है। तो मैं ये कह रहा हूँ उन्हीं के लिए जावेद भाई ने भी कहा था कि गली गली में ऐसे बॉलर होते हैं, और उसके बाद आपने देखा। बहरहाल मैं उस बहस पे नहीं पढ़ रहा, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने इसको बुरी नीयत से नहीं करी है, उन्होंने कहा हार जीत होती रहती है। नहीं इसमें ग्रेस में कमी क्या है? 7 विकेटों से आप जीत रहे हैं, तो इसमें ग्रेस में कमी क्या है? तो भाई टिट फॉर टैट कर दिया। मैंने बोला पड़ोसी तो पहुंच गए मेलमैन, तुम आ जाओ। ठीक है, तो जवाब दे दिया उनको उसी अंदाज से, हमने भी जवाब दे दिया जिस अंदाज से उन्होंने लिखा था। अब ग्रेस किसमें कितनी है ये फैसला कर लें पढ़ने वाले। तो भाई हम ये अमूमन ये देखते हैं कि क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इंडिया तुम्हारा बाप है, या यहाँ से मैसेज चले जाते हैं कि मौका ये टाइप की चीजें। क्रिकेटर्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्रिकेटर को तो टेक्निकल बातें करनी चाहिए ना यार। इनकी ख़ास तौर पे पठान की और इनकी ज़ाहिर मुस्लिम जहाँ पे हैं, इनकी तो प्रॉब्लम है ये बड़े मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं अगर कोई ऐसी बात आ जाए सब। तो ये अगर हम ये समझ रहे हैं कि वो जो उनकी फेवर की बात कर रहे हैं या हमें डिस्क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर ही पड़ रही है, इसलिए कि फायदा नहीं। आप देख नहीं रहे हो तो एक सवाल जीते, क्या देशभक्ति या लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए इस किस्म के मैसेज देना जरूरी है, बातें करना जरूरी है? नहीं गलत है। आप मार्केट में रहना चाहते हैं ना लोग, इसी तरह हमारे पास भी होंगे कुछ लोग जो इस तरह कर रहे होंगे, मार्केट में रहने की बात कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सोच नहीं सक रहे थे कि पाकिस्तान पहुंच जाएगा। सच्ची बात तो ये उनके लिए है। हम नहीं सोच रहे थे, बट जो चल रहा था और कुछ आवाजें भी आ रही थी, यार ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा है ऐसे हो गया। देखें सोच कोई नहीं रहा था, बट ये फॉर्मेट बने इसीलिए है और इसी तरह बना। अगर ये कहता यार अगर वो बारिश नहीं होती, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो वो पे ये फॉर्मेट बना है, इसमें रूल्स ऐसे हैं, तो ठीक है हो गया। हम हमारे हिस्से में आई है तो हमें क्रेडिट दे देना यार अगर ऐसी बात है तो। लेकिन जो हम वैसे बात कर रहे हैं, तो हमने क्रिकेट तो अच्छी नहीं खेली थी, हम पहुंच गए, लेकिन 2 मैच हमने ऐसे खेले जो मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका को तो पहले भी मैं कह रहा था। इंडिया का उसका मैच है, एडिलेड का मुकाम है और इंडिया को फेवर भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं जो इंग्लैंड उसको भी एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है। इंडिया को कैसे फेवर कर सकते हैं आप? एक हद तक तो चलें, विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो देख सकते हैं, उनका सेकंड होम ग्राउंड है, पहली सेंचुरी टेस्ट सेंचुरी की थी, आज तक वहां से वो आउट नहीं हुए। लेकिन आप ये देखिए जो दोनों टीम्स हैं आज तक वहां पे कोई मैच हारी नहीं है इस ग्राउंड के अंदर, तो किसी भी टीम को फेवर नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया की टीम है वो वीक है, उसकी जो खामियां है ना टीम की, वो उनकी जीतों के पीछे छुप गई है, जैसे हमारे साथ हुआ था। ये जो मैच जितवा रहे हैं उनको कौन जितवा रहे हैं? खाली विराट कोहली और स्काई, विराट कोहली और स्काई ना चले तो